मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शीतकालीन चारधाम यात्रा को लेकर समीक्षा बैठक की है। सीएम धामी ने चारधाम यात्रा को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की और अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए हैं। 8 दिसंबर से ही उत्तराखंड में शीतकालीन चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की पहल पर शीतकालीन चारधाम यात्रा की व्यवस्था की गई है। सीएम ने अधिकारियों को शीतकालीन यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा को सुगम बनाने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में शीतकालीन यात्रा के शुभारंभ से देवभूमि का तीर्थाटन एवं पर्यटन और भी सशक्त होगा। इससे न केवल वर्ष भर पर्यटकों का आगमन बढ़ेगा, बल्कि यहाँ के अनेक पर्यटन स्थल भी प्रचलित होंगे। साथ ही स्थानीय निवासियों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, जो उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने में सहायक होंगे। जहाँ पर भी जो भी पिछले यात्राओं में कमियां रही हैं उनको ठीक करने के लिए अभी से हम उसकी तैयारी शुरू कर रहे हैं, जिससे कि जो हमारी 2025 की यात्रा है वो यात्रा और अच्छी हो, बिना किसी विघ्न बाधा के हो, हर दृष्टि से लोगों के लिए आवागमन अच्छा हो और हमारे चार धाम से जुड़े हुए जो हमारे व्यापारी हैं, होटल वाले, ढाबे वाले, घोड़े खच्चर वाले, टेंट वाले, उन सब की भी बात सुन के, तीर्थ पुरोहितों की बात सुन के, धार्मिक सभा के लोगों की बात सुनकर, उनके भी सुझाव लेकर हम उसको अमल में लाएंगे। यात्रा प्राधिकरण बनाने की दिशा में भी ठीक ठोस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। सभी से बात करके वह भी जो है एक बड़ा हमारे लिए भविष्य के लिए अच्छा माध्यम। तो उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा की शुरुआत हो गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद ओंकारेश्वर मंदिर में पहुंचकर इसका शुभारंभ किया और अब उन्होंने समीक्षा बैठक भी की अधिकारियों के साथ। जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं ताकि यात्रा को बेहतर तरीके से संचालित किया जा सके। और विस्तार से समझते हैं, हमारे संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, जिस तरीके से मुख्यमंत्री की ये बैठक हुई है, क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं और जो चुनौतियां सरकार के सामने आएंगी उसको लेकर अधिकारियों को कैसे अपडेट रहने के लिए कहा गया है? जी रवि, आगामी चारधाम यात्रा 2025 को लेकर अभी से ही तमाम तैयारियां शासन प्रशासन के द्वारा वो चल रही है और जो यात्रा से संबंधित विभाग है, चाहे पशुपालन विभाग हो या फिर आपदा प्रबंधन विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, पेयजल विभाग हो या फिर PWD विभाग हो, सभी की जो है अपनी अपनी तैयारियां चल रही है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व में भी कई बैठकें की और उन्होंने साफ तौर पर दिशा निर्देश देने का काम भी किया कि इस बार जो है तैयारियाँ पहले से ही की जानी चाहिए और तमाम व्यवस्थाएँ जो है वो दुरुस्त होनी चाहिए चारधाम यात्रा को लेकर। क्योंकि इस बार जिस तरीके से चारधाम यात्रा जब शुरू हुई थी तो कई प्रकार की व्यवस्थाएं देखने को मिली, जिस वजह से तीर्थयात्रियों की संख्या में भी इस बार गिरावट देखने को मिली है। कई तीर्थयात्रियों को दर्शन किए बिना ही वापस जाना पड़ा, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया सही नहीं होने के चलते। तो इस तरीके की तमाम खामियां देखी गई और उन खामियों की पुनरावृत्ति ना हो, इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरे एक्टिव नजर आ रहे हैं और ऐसे में लगातार बैठक भी कर रहे हैं, दिशा निर्देश देने का काम भी कर रहे हैं और जो तैयारियां चल रही है उन तैयारियों की समीक्षा बैठक भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सचिवालय में आगामी चारधाम यात्रा को लेकर के और जिस तरीके से शीतकालीन यात्रा शुरू हो चुकी है, शीतकालीन यात्रा में तमाम व्यवस्थाओं को लेकर के समीक्षा बैठक भी की और संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ ये बैठक हुई है और इस बैठक में तमाम दिशा निर्देश देने के काम भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किए हैं। उन्होंने कहा कि यात्रा जो है वो उत्तराखंड की रीढ़ है और शीतकालीन यात्रा की अगर बात की जाए तो ये उत्तराखंड के लिए गेम चेंजर भी जो है वो साबित हो सकती है, क्योंकि इससे काफ़ी लाभ भी जो है आर्थिक रूप में उत्तराखंड को मिलेगा और चाहे व्यापार हो या फिर जो लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं, जो श्रद्धालु आएंगे, उनकी व्यवस्थाओं को लेकर भी तमाम ये प्राथमिकता सरकार की है कि किस तरीके से उनकी व्यवस्थाएं की जाए। तो इसको लेकर दिशा निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं और ये व्यवस्थाएं पूरी बनाई जा सके, इसको लेकर अधिकारियों से भी बातचीत की गई। और जैसे जो चेतावनी, क्योंकि उत्तराखंड भौगोलिक परिस्थितियों वाला, विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला प्रदेश भी है और ऐसे में यहाँ पर कई प्रकार की आपदाएं, भूस्खलन, इस तरीके के चीज़ें भी देखने को मिलती हैं, जिस तरीके से इस बार मानसून सीजन में देखा भी गया और जिससे यात्रा करीब 15 से 20 दिन यात्रा प्रभावित भी रही है, बीच बीच में यात्रा रोकनी पड़ी। तो इस तरीके की जो तमाम चीज़ें देखने को मिली, उन चुनौतियों से किस तरीके से निपटना है, आपदा प्रबंधन विभाग को पहले से ही किस तरीके से तैयारियां करनी है, इसको लेकर पूरी समीक्षा की गई है। और शीतकालीन यात्रा को लेकर के फिलहाल जो सबसे बड़ा फोकस सरकार का है वो शीतकालीन यात्रा को लेकर है। शीतकालीन यात्रा में किस तरीके से व्यवस्थाएं बनाई जा सके, क्योंकि शीतकालीन यात्रा जो हो रही है उसमें और भी अधिक व्यवस्थाएं बनाने की आवश्यकता है। जो यात्रा होती है
सबसे अधिक व्यवस्थाएं इस यात्रा में चाहिए, क्योंकि बर्फ भी जो है अब पड़नी शुरू हो चुकी है और पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी भी जो है हुई है, और चारों धामों में भी और कई जगहों पर जो है जो 2500 से 3000 मीटर के जो क्षेत्र है वहाँ पर बर्फबारी भी हुई। तो इस तरीके से जो बर्फ भी अब पड़ने वाली है, इसी बीच शीतकालीन यात्रा भी चल रही है, तो ऐसे में उसको लेकर व्यवस्थाएं वो उसी हिसाब से बनानी पड़ेगी, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिशा निर्देश भी देने के काम किए हैं। और इसी के साथ साथ ही शीतकालीन यात्रा को प्रचार प्रसार करने को लेकर निर्देश भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं, और पूर्व में भी बैठक की थी, उसमें भी उन्होंने कहा था अधिकारियों से कि इसके प्रचार प्रसार किया जाए, इसको लेकर तमाम रणनीति बनाई जाए, तमाम तैयारियां की जाए, उसकी भी समीक्षा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है। और इसी के साथ साथ ही यात्रा को ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और ज़्यादा लोग यहां पर आ सकें, श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच सके, इसको लेकर गढ़वाल मंडल विकास निगम के जो होटल हैं उनमें भी जो है 10% किराए में छूट देने की बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा की गई है, और साफ तौर पर निर्देश भी दिए गए हैं कि 10% जो छूट जो है किराए में दी जाए, ताकि लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। तो इस तरीके की तमाम व्यवस्थाएँ बनाई जा रही है यात्रा को लेकर, और शीतकालीन यात्रा को लेकर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरे एक्टिव नजर आ रहे हैं। और ओंकारेश्वर में भी उन्होंने यात्रा का श्री गणेश किया, और जिसमें शुरू के दिन ही करीब 500 से अधिक श्रद्धालु दर्शन करने के लिए जो शीतकालीन गद्दी स्थल हैं केदार बाबा के या बद्रीनाथ धाम या गंगोत्री यमुनोत्री के, तो वहां पर पहुंचे। तो इस तरीके से यात्रा पर पूरा फोकस सरकार के द्वारा किया जा रहा है और तमाम व्यवस्थाएं जो है वो बनाई जा रही है। ठीक है अरुण, आप कह रहे हैं कि तमाम व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं, फोकस किया जा रहा है। आपने जिक्र किया कि जो उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां हैं, क्योंकि जब जो मुख्य यात्रा जब चलती है चारों धाम की, उस वक्त मानसून सीजन हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती होता है। और अगर शीतकालीन यात्रा की अगर बात करें तो इस वक्त यहाँ की जो ठंड है पहाड़ों की, वो एक सबसे बड़ी चुनौती रहेगी, यहाँ की बर्फबारी, क्योंकि जो चारों ही शीतकालीन प्रवास है वहाँ पर भी अच्छी खासी बर्फ देखने को मिलती है, जो कि हमने देख लिया कि दिसंबर के दूसरे सप्ताह में इस वक्त जो है उन चारों शीतकालीन प्रवासों पर भी बर्फबारी हुई है। ऐसे में जो चुनौतियां उनका भी आपने जिक्र किया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है प्रचार प्रसार की जो आप बात कर रहे हैं कि लोगों तक एक कैसे संदेश पहुंचाया जा सके कि जो चार धाम यात्रा है वो सिर्फ 6 महीने जब चलती है तो कपाट बंद होकर अमूमन लोगों को ये लगता है कि अब जो यात्रा है वो बंद हो गई है, अब जब कपाट खुलेंगे तभी यात्रा कर पाएंगे। लेकिन हमारे जो शीतकालीन प्रवास है उन पर भी उसी तरीके की पूजा अर्चना होती है, यानी कि यात्रा 12 महीने चलेगी, जिसके तमाम जो फायदे हैं उनका आपने जिक्र किया है। प्रचार प्रसार कितना महत्वपूर्ण हो जाता है अरुण, ताकि लोगों तक इस बात को पहुंचाया जा सके? हालांकि ये शुरुआत है इस साल से, आने वाले वर्षों में हम देखेंगे कि इसमें एक सफलता भी जरूर उत्तराखंड को मिलेगी। जी रवि, बिल्कुल देखिए, शीतकालीन यात्रा को लेकर पहले ही शंकराचार्य जो है इसकी उन्होंने पहल की और उन्होंने सरकार से ये आह्वान भी किया। उन्होंने कहा कि शीतकालीन यात्रा भी जो है वो चलनी चाहिए, और इस बात का जिक्र उन्होंने भी किया था कि जिस तरीके से कई लोग ये सोचते हैं कि कपाट बंद हो चुके हैं, अब पूजा नहीं होगी, लेकिन 6 महीने के लिए जो है वहाँ से डोली अपने दूसरे स्थान पर जो प्रवास स्थल है वहाँ पर जाती है, और वहाँ पर भी उसी तरीके से पूजा होती है, यानी कि जो केदार बाबा के दर्शन करते हैं वहीं पर भी जो है उसी तरीके से पूजा कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है शीतकालीन यात्रा को अब बढ़ावा दिया जा रहा है, और ऐसे में इसके प्रचार प्रसार को लेकर ताकि लोगों तक ये बात पहुंच सके कि इसी तरह कपाट बंद जो हुए हैं, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि कपाट बंद हुए पूजा नहीं हो पाएगी, तो इसके प्रचार प्रसार का जिम्मा सरकार ज़्यादातर कर रही है। और प्रचार प्रसार को लेकर जब तक प्रचार प्रसार जितना अधिक होगा उतनी ही अधिक लोगों तक ये बात जाएगी, और तभी जो है लोग यहाँ पर पहुँचेंगे और 12 महीने तक जो है यात्रा वो हो सकेगी। तो इसका प्रचार प्रसार को लेकर तमाम दिशा निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा दिए गए हैं, और प्रचार प्रसार को लेकर के तमाम व्यवस्थाएं भी की जा रही है और तमाम कदम जो है उठाए जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में अब कितने बड़े व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार शासन प्रशासन के द्वारा किया जाता है, लोगों तक इस बात को किस तरीके से पहुंचाया जाता है, तो इस तरीके से जो है ये तमाम चीज़ें देखने वाली होंगी। लेकिन काफ़ी हद तक जो है लोगों तक ये चीज़ें जा रही है, और जिस तरीके से क्योंकि पहली बार शीतकालीन यात्रा शुरू हुई है, तो शुरू के दिन ही जिस तरीके से देखा गया 500 से अधिक यात्री जो है पहुंचे, तो ऐसे में आने वाले समय में ये और भी प्रचार प्रसार आने वाले समय में जो प्रचार प्रसार है उसके जरिए और ज्यादा इजाफा यहाँ पर श्रद्धालुओं का होगा, और हमारे जो शीतकालीन प्रवास है उनके बारे में युवा पीढ़ी जान सकेगी।